ओके, ठीक है। तो अभी स्क्रीन पे आप लोग ध्यान रखना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को एनर्जीज और ह्यूमन लाइफ डेवलपमेंट। कल हमने जो देखा था उसका कंटिन्यूशन रहेगा। हर एक चीज़ म्यूट रखो सब ना, अनम्यूट मत करो, बीच में से डिस्टर्बेंस आ जाता है। ओके, तो हम इस पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर क्या हो रहा है कि हम समझते हैं कि हम ही हम है, दूसरा कोई है नहीं। ठीक है, बट एक्चुअली वो रियलिटी है नहीं। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है, प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, एनिमल्स है, क्रिस्टल्स है, मिनरल्स है, और इंसान भी है। सब कुछ चीज़ें है यहाँ पर। ओके, तो सब कुछ चीज़ें पृथ्वी पर एग्जिस्ट करती है ना, और कोई प्लेनेट पे एग्जिस्ट करता है ये सब नहीं होता, पृथ्वी पे ही है। सो पृथ्वी पर ये सब जितनी भी चीज़ें हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, ये सबका डेवलपमेंट मेथड क्या है वो जानना जरूरी है। डेवलपमेंट का मेथड है वो एक ही है, और जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो भी एक ही वजह से आते हैं। अगर आप लोगों ने पता होगा कि कोई भी जगह पे अर्थक्वेक आएगा, कोई भी एक कुत्ता या गाय या कुछ भी मरा हुआ आपको नहीं मिलेगा। यू विल नॉट गेट एनी डेड बॉडी, क्योंकि वो धरती को जानते हैं। अर्थक्वेक आने से पहले सांप और सब कुछ चीज़ें होती है ना, ज़मीन से बाहर निकल जाती है, धरती को जानते हैं। पर हम धरती को कभी जान ही नहीं पाए, इसलिए हमें कोई अंदाज़ा ही नहीं होता कि होने क्या वाला है। सो एनिमल्स, अगर कोई एक्सीडेंटल डेथ हो गई या कुछ ऐसे हुआ वो अलग बात है, बट नेचुरल डिजास्टर में मरने वाला बहुत ही कम होता है, या तो एकदम से हो गया तो दे आर वेरी मच सेंसिटिव अबाउट इट। उनको अपने शरीर का भी बहुत अच्छे से पता होगा। आप लोगों ने अगर देखा होगा कि डॉग को आप बिस्किट खिलाते हो, जनरली आपको ऐसा ही होगा कि खा लेता है, बट समटाइम्स वो नहीं खाता। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो कई बार नहीं खाता, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है। ओके, बट इंसानों को नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इन टू अवर लाइफ। तो यही मेथड की वजह से सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो है ह्यूमन लाइफ में आते हैं। तो सबसे पहले तो डेवलपमेंट मेथड हमें जानना पड़ेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें डेवलपमेंट मेथड क्या है। तो वन थिंग इज़ वेरी कॉमन कि अर्थ के सब लेयर्स है यहाँ पे, जितने भी लेयर्स है उसके अंदर से हमें मिलता है ना, पानी मिलता है, बोर करके पानी निकालते हैं, अनाज इसमें से उगता है। तो धरती से हम क्या ले रहे हैं कि जीवन जीने के लिए जो जरूरी है वो सारी की सारी चीज़ें, तो ये सब एनिमल्स है, बर्ड्स है, वो भी तो वही कर रहे हैं, ट्री भी तो उसमें से ही ले रहा है। सो देर इज वन मीडियम ऑफ अ डेवलपमेंट इज व्हाट, अर्थ। अर्थ के अंदर से आने वाला चीज़ है। और दूसरा डेवलपमेंट का मेथड क्या है, बारिश है, प्लैनेट्स की एनर्जीज है, स्टार्स, सनलाइट, मूनलाइट, ये सब चीज़ें भी तो पृथ्वी पर आती है तभी तो डेवलपमेंट होता है। अगर सनलाइट नहीं होगी, मूनलाइट नहीं होगी तो भी ये डेवलप नहीं होगा ना। कितने भी प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिसको अगर सनलाइट नहीं मिल रही है तो मर जाते हैं वो। सो दिस इज ऑल्सो कॉस्मिक एनर्जीज भी जरूरी है, और अर्थ की भी एनर्जीज जरूरी है ह्यूमन लाइफ डेवलपमेंट के लिए। अब आपके लाइफ में पैसा नहीं आ रहा है ना, तो भी यहाँ पर यही सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है एक्चुअली। दिस इज द रीजन फॉर दैट, क्योंकि डेवलपमेंट मतलब सब कुछ आ गया ना। स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, रिश्ते भी चाहिए, पैसे भी चाहिए। ये चार ही तो रिक्वायरमेंट है ना, पांचवी रिक्वायरमेंट है ही क्या किसी की पूछो तो। इस चार रिक्वायरमेंट में ही इंसान फंसा हुआ रहता है। तो वो जो भी इम्बैलेंस है इस डेवलपमेंट मेथड की गड़बड़ की वजह से ही होता है। ओके, अब यहाँ पर हम देखें कि ये जो टेक्निकल एनर्जीज की अगर हम बात करें कि ऊपर से जो भी एनर्जीज आती है, स्टार्स, सनलाइट, मूनलाइट, बारिश, ये सब इलेक्ट्रिक एनर्जीज होती है। पृथ्वी में से जो भी आ रहा है वो सब मैग्नेटिक एनर्जीज होता है। ठीक है, और ये दोनों ही हमें चाहिए होता है, नॉट ओनली अस बट एवरी वन, प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट्स, सबको ये दोनों ही एनर्जीज चाहिए ही चाहिए। जब भी यहाँ पर गड़बड़ होती है तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आते हैं। एंड नॉट ओनली ह्यूमन बॉडी, बट ये अगर आप, जब कल हम डिस्कशन कर रहे थे वास्तु के ऊपर, घर के अंदर भी अगर ये एनर्जीज मिसिंग होती है तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल हो या मैग्नेटिक हो। ठीक है, और इससे होता क्या है कि ये जो दोनों ही एनर्जीज मिलती है हमारे चेस्ट के सेंटर में, हार्ट चक्र में, और यहाँ से बनता है एक फील्ड जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ऑरा। तो ऑरा इसी तरीके से बनता है। अगर आप लोगों ने कभी ऑरा फोटोग्राफी देखी होगी, कभी करवाई होगी, तो अलग अलग ऐसे लेयर्स वलय जैसे बने हुए रहते हैं। कभी कभी कितने लोगों की ऑरा ब्रेक होती है, कोई जगह पे बड़ी हुई, कोई जगह पे सिकुड़ गई है। उसका कारण क्या होता है वो भी हम जानेंगे, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या आते हैं वो भी हमें जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जीज जो ह्यूमन लाइफ के डेवलपमेंट के लिए चाहिए हमें। अब यहाँ पर ये एक जो चीज़ है कि लाइक हमारी जो नाभि होती है, नाभि से ऊपर का पार्ट और नीचे के पार्ट जब भी डिवाइड किया जाएगा, कोई इंसान इसकी हाइट कितनी भी है,
5 फीट है, 6 फीट है, 7 फीट है, जो भी है हाइट, बट वो जब डिवाइड करोगे ना तो वो एक ही डायमेंशन आएगा, वो होगा 1.618। दिस इज कॉल्ड अ गोल्डन रेशियो। ये यूनिवर्सल रेशियो है, गोल्डन रेशियो। आर्किटेक्चर में इसका उपयोग होता है, स्केलिंग में, और जितने भी जो वंडर्स बने हुए हैं वर्ल्ड के, पिरामिड्स हो या कोई भी, जो इस रेशियो से बने हुए हैं, एनर्जीज इस रेशियो में फिल होती है, फ्लो होती है। ठीक है, सो यहाँ से एक चीज़ आप लोगों को ये ध्यान रखनी है कि नाभि से जो पार्ट है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, यानी कि हमारी जो बॉडी है वो 4 भाग में बटी हुई जानो। यहाँ पर सेंट्रल, और यहाँ से नाभि से ऊपर का और नीचे का। ठीक है, तो राइट साइड की जो बॉडी है उसको शिवा समझो, यानी कि फादर एनर्जी। लेफ्ट साइड की जो बॉडी है वो है शक्ति, यानी कि मदर एनर्जी समझो। ठीक है, तो दिस इज द इंडिकेशन, यहीं पे पूरा का पूरा आपके प्रॉब्लम्स का सीक्रेट छुपा हुआ है। ओके, अब जो भी पार्ट, जहाँ पे भी आपके इश्यूज आ रहे हैं लाइफ से रिलेटेड, वो इश्यूज आपके प्रॉब्लमेटिक होंगे। ठीक है, सो एक थोड़ा सा आंखें बंद करके बैठे, वी कैन क्रॉस चेक वन थिंग, और उसके हिसाब से आपके प्रॉब्लम्स क्या है और कहाँ पे हो सकते हैं, वी कैन डू। सो लेट्स ट्राई। सब लोग मेडिटेशन अभी अभी करना चालू हुए हो, तो हो सकता है सेंसिटिविटी इतनी ना भी हो, बट लेट्स ट्राई इट। तो सब लोग आंखें बंद करके बैठे, क्लोज योर आइज। 3 बार ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। अब अपने पूरे शरीर को अपने सामने देखें। इस तरह देखें जैसे आप खुद ही आपके सामने खड़े हुए हो, और आपने अपने खुद के शरीर के सामने, जैसे अभी बताया, एक वर्टिकल लाइन जो आपके शरीर को 2 हिस्सों में बांट रही है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो नाभि के पास से ऊपर के और नीचे के हिस्सों को बांट रही है। अपने शरीर को 4 भागों में बटा हुआ देखें। अब आपको अपने लेफ्ट साइड का अपर पार्ट देखना है। लेफ्ट साइड के अपर पार्ट पे सिर्फ ध्यान रखें, आपके सामने जो दिख रहा है, वहां पर कुछ भी आपको जो दिख रहा हो उसे देखें। पेन महसूस हो रहा हो, या तो कुछ डॉट जैसा दिख रहा हो, ब्लैकिश दिख रहा हो, ग्रेइश दिख रहा हो, या कोई और कलर दिख रहा हो, या तो कोई भी चीज़ वहाँ पे दिख रही है, उसको ध्यान से देखें। लेफ्ट साइड का अपर पार्ट। उसके बाद वही सेम तरीके से लेफ्ट साइड के लोअर पार्ट को देखें। वहाँ पर भी आपको जो भी दिख रहा है उसे महसूस करें। कुछ विजुअल्स हो सकते हैं, या फीलिंग हो सकती है, कलर्स हो सकते हैं, लाइट हो सकते हैं, या तो कुछ भी ना दिखे, दैट्स ओके, लेट इट बी। अब अपने राइट साइड के अपर पार्ट को विजुलाइज करें। यहाँ पर भी सेम तरीके से देखने का प्रयास करें। और अंत में राइट साइड के लोअर पार्ट को देखें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और लिख लीजिए जहाँ पे भी आपको जो जो भी दिखा है,
जस्ट नोट डाउन, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, खुद के शरीर को, खुद के डेवलपमेंट को जानने के लिए। लिख लिया सबने? अभी हाँ, तभी म्यूट ही रखो, अभी कोई अनम्यूट मत करो। आपको जब आएगा क्वेश्चन आंसर तब आप लोग शेयर कर सकते हो। अभी यहाँ पर मैं जो शेयर कर रहा हूँ उसको समझो, यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान दो। लेफ्ट साइड का जो अपर पार्ट है वो मदर साइड के एंसेस्टर्स, राइट साइड का जो अपर पार्ट है वो फादर साइड के एंसेस्टर्स, लेफ्ट साइड का जो बॉटम पार्ट है वो है आपके रिलेशनशिप इस सीवन में विथ फीमेल्स, और राइट साइड का जो बॉटम पार्ट है वो है रिलेशनशिप विथ मेल्स इन दिस लाइफ। ओके, अब लेफ्ट साइड जो है अपर पार्ट, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? इमोशनल इश्यूज, प्रेगनेंसी इश्यूज, मैरिज लाइफ इश्यूज, ठीक है, ये सब चीज़ें आ सकती है। ओके, प्रेगनेंसी इश्यूज, मिस कैरेजेस, अबॉर्शन, एनी काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी देयर। ओके, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होना है तो मैरिज लेट होना, ये सब चीज़ें भी हो सकती है। फादर साइड के जो प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसमें हेल्थ इश्यूज आएंगे फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर नहीं आएंगे। ओके, मेल को जो है, फीमेल को प्रेगनेंसी का इश्यू आता है तो मेल को भी वो प्रॉब्लम आ सकता है, स्पर्म काउंट डाउन होना या कुछ उससे रिलेटेड कोई चीज़ें हो सकती है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम यहाँ पर, बट फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, फैमिली लाइफ कैन बी एनी। ओके, और एक प्रॉब्लम आ सकता है यहाँ पर अथॉरिटी इश्यूज, ठीक है, और यहाँ पर बिना मतलब का ईगो, एंगर बढ़ा हुआ रहता है इंसान का, ठीक है, इफ इट इज देयर फ्रॉम फादर साइड। ओके, अब लेफ्ट साइड का जो बॉटम है रिलेशनशिप विथ फीमेल्स, ये जो आएगा ना तो ये मोस्टली मनी इश्यूज क्रिएट करेगा इंसान के अंदर। ओके, फाइनेंशियल इश्यूज आएगा, स्टेबिलिटी इश्यूज देगा, ठीक है, टोटली यहाँ पर। ओके, अननोन फियर देगा, मतलब बिना वजह, बिना मतलब के घबराना, डर लगना, फ्यूचर में क्या होगा, वो सब चीज़ें, एनीथिंग कैन बी देयर। ओके, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये राइट दोनों में ही ब्लैक मैजिक या तो ऐसे नेगेटिव एनर्जीज के सिम्टम्स भी हो सकते हैं, दैट इज़ पॉसिबिलिटी। ओके, राइट साइड का जब ब्लॉकिंग होता है लोअर, तब फिर यहाँ पर नी प्रॉब्लम्स, फिजिकल इश्यूज ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में मनी इश्यूज जो होगा, बट यहाँ पर मनी सेविंग इश्यू, मतलब अर्निंग कर लेगा इंसान पर सेव नहीं कर पाता है, फिर ये राइट साइड के ब्लॉक में आ जाता है, ठीक है। ब्लैक मैजिक का यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर ये ब्लॉकिंग होता है तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और इसके वजह से ये बार बार इंसान डाउनफॉल को फेस करता ही है। ओके, ब्लैक मैजिक का इश्यूज यहाँ पे भी होगा ही होगा, ठीक है। सो दिस इज जनरल थिंग, बट यहाँ पर अब आप लोग जो भी आप लोगों ने विजुलाइज किया, जो भी दिखा, उसके हिसाब से आपके लाइफ में कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो आपको आपकी ऑरा से यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। देयर आर टूल्स जिससे हम देखते हैं फोटोग्राफ्स के ऊपर से, वो जान सकते हैं। और यहाँ पे कल और भी चीज़ें डिटेल में देखेंगे, फिर ये एक मोटा मोटा हिसाब किताब है, ठीक है। इसके थ्रू आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया एवरीवन? डन? किसी को कुछ समझ में नहीं आया ऐसा है कि हो गया, फिर हम क्वेश्चन आंसर कर ही रहे हैं। लोअर राइट साइड जो है ना लोअर, उसमें नी प्रॉब्लम्स, ठीक है। फिर पैसे अर्न हो जाते हैं बट सेविंग्स के इश्यू होना, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाना और उसकी वजह से कुछ गलत डिसीजंस ले लेना। ब्लैक मैजिक का इश्यू यहाँ पर भी आ सकता है, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों में आएगा वो नेगेटिविटीज़ का इश्यू,
लोअर कैटेगरी में। ओके ओके एवरीवन, क्लियर? सो नाउ यू कैन शेयर कि आपको कहाँ पर कौन से पार्ट में क्या दिखा, तो वी कैन डिस्कस ऑन दैट। एनीवन कैन स्टार्ट। या राइट या लेफ्ट? ओके। हम्म 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 ओके। सो ब्लैकिश एंड स्मोकी जोन आया आपका लोअर बॉडी में आया है, लेफ्ट साइड पे, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पर मोस्टली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और जो भी सिम्टम्स मैंने बताए वो सब आपके ऑरा में अभी है। ओके, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप्स विद मेल एंड फीमेल बोथ, दोनों की एनर्जीज की वजह से वहाँ पर ब्लॉकिंग है। बट कंपैरेटिवली लेफ्ट साइड शायद ज़्यादा है, लेफ्ट साइड में आपको ब्लॉकिंग ज़्यादा दिखा है, ठीक है? सो फीमेल्स की फॉरगिवनेस आपको करनी चाहिए, ठीक है? दैट इज़ द वन। बाकी हीलिंग जब हम करेंगे तब वी कैन सी दैट ये एनर्जी का क्राइटेरिया होता है और एनर्जी वहाँ पे फ्लो नहीं हो पाती है और उस हिसाब से प्रॉब्लम्स आने लगते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है? क्लियर? यस, नेक्स्ट। हाँ हाँ, बोलिए। सर मैं कल का क्लास नहीं अटेंड कर सकती लेट हो गई। हम्म आज मेरा लेफ्ट पार्ट जो है हम्म वो मुझे मतलब ब्लैकिश, पूरा ब्लैकिश दिखा और ऐसा जैसा श्रंक जैसे श्रंक होता है ना हम्म लेकिन राइट पार्ट मेरा मुझे एनर्जी दिखा और वाइट ही दिखा। हम्म लेकिन जो आपने प्रॉब्लम्स बताए मुझे राइट साइड की और लेफ्ट साइड की, तो राइट साइड की तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हम्म माइनर, हम्म और लेफ्ट साइड का तो मेरा ज्यादा प्रॉब्लम हम्म है जो आपने बताया अभी। हम्म 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 लेकिन राइट लेफ्ट साइड मेरा पूरा ब्लैक दिखा है, ओके। राइट साइड प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। अभी देखिए, जिन जिन लोगों को भी ये लोअर बॉडी में प्रॉब्लम आ रहा है ना ब्लॉकिंग के, उन लोगों को एक जनरल चीज़ क्या करना चालू कर देना है, और ये जो भी बता रहा हूँ ना वो करना चालू कर ही दो, तो आपका ये फ्लो जो है ना वो खुलेगा। पता है, जो भी एनिमल्स है वो कहाँ पे चलते रहते हैं? धरती पे चलते रहते हैं ना पूरा दिन, तो उनका ग्राउंडिंग बहुत क्लियर होता है जमीन से जुड़े हुए। पर हम कैसे हो गए, घर के अंदर भी चप्पल पहनने हैं हमको तो ना। एंड दिस इज द रीजन कि लोअर बॉडी सबकी कट चुकी है, नी प्रॉब्लम 40-40 की एज में आने लगे लोगों को, क्योंकि आप धरती से ही कटे हुए हो। तो रोज ये एक चीज़ करना पड़ेगा, धरती की एनर्जी चाहिए चाहिए और चाहिए ही, और वो बहुत कुछ चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो खुली ज़मीन पे खुले पैर, लॉन होगा ग्रीन तो भी चलेगा, एटलीस्ट मिनिमम 15 से 20 मिनट स्लो वॉकिंग, मतलब ये वेट लॉस के लिए नहीं करना है आपको, ज़मीन से जुड़ने के लिए, बट वो करना चालू कर ही दो, ठीक है? लोअर बॉडी के जिनको भी इश्यूज आए हैं जहाँ पर एनर्जीज नहीं है, ठीक है, दैट यू हैव टू स्टार्ट, कंपलसरी है ये चीज़ करना। क्लियर? यस, नेक्स्ट। नमस्कार सर। नमस्कार। सर लेफ्ट बॉडी पार्ट में आपने बोला ना, तो लेफ्ट हेड साइड में थोड़ा सा रेडिश दिखा, हम्म फिर बाकी ठीक था, फिर शोल्डर पे आके फिर थोड़ा रेडिश पार्ट दिखा। हम्म तो आई थिंक थोड़ा सा कंधा में भी शोल्डर पेन है, तो वो है। उसके बाद सर लेफ्ट पैर में ना सर ऊपर से लेके नीचे तक रेड लाइन दिखा, हम्म जैसे हम लोग सियाटिका पेन का सर लाइन देखते हैं ना, हम्म सेम लाइक एक सिंपल एक रेड कलर का लाइन दिखा जो कि टू तक जाके खत्म हो गया। हम्म ये लोअर बॉडी का लेफ्ट लेग है। हम्म तो ये हुआ लेफ्ट का जो रेडिश में सारे कलर्स थे। एंड राइट में सर एवरीवेयर इन ब्लैकिश, राइट हैंड में भी पूरा ब्लैकिश, पूरे बॉडी पार्ट में धुआं धुआं की तरह, हम्म बिल्कुल और कलर नहीं था, हम्म बट दो कलर था, ब्लैक एंड रेड। रेड एंड ब्लैक, ओके। तो राइट साइड का जो भी सिम्टम्स बताए वो सब चीज़ें हो रही है आपका लाइफ में? हाँ सर, अर्निंग वाला तो इशू चल रहा है। ओके, ठीक है। यस यस। लेफ्ट वाले सर रेडिश कलर का क्या मतलब होता है सर? रेड कलर, रेड कलर जो है वो रूट चक्र का होता है। रूट चक्र जो है हमारा मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, सो दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ फाइनेंशियल पार्ट। और आपका जो लेफ्ट अपर पार्ट दिखा है, दैट मीन्स मदर साइड के एंसेस्टर्स की एनर्जी है वहाँ पे, ठीक है? और शोल्डर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करते हैं, शोल्डर्स पे जो दिखा वो, तो वो एनर्जीज वहाँ पर स्टक है, ठीक है? यस, तो उसको रिमूव करना पड़ेगा बाई हीलिंग। वो सर हेड में जो रेडिश था सर वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर समथिंग लाइक दैट? प्रॉब्लम तो जो लेफ्ट साइड का मैंने बताया वो इमोशनल लेवल के प्रॉब्लम के लिए है। मतलब हम प्रॉब्लम को वही देखते हैं कि जो दिखता है लाइक फिजिकल होगा या फाइनेंशियल, बट इमोशनल प्रॉब्लम को कोई देखता ही नहीं है, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं।
तो इमोशनल प्रॉब्लम की वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बाकी सब जगह पे आते हैं, पर हम ध्यान नहीं देते। सो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे ना, तो इमोशनल लेवल पर प्रॉब्लम है। आपको खाली फाइनेंस दिख रहा है या तो और चीज़ें दिख रही है, बट प्रॉब्लम इमोशनल लेवल पर है। ठीक है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन उसको करना पड़ेगा आपको ना। नो सर, आई एम साइकोलॉजी स्टूडेंट सर, सो मुझे ओके पता है। ओके ओके, यस, राइट। आई हैव डन पीजी इन साइकोलॉजी, तो पूरा रूट लेवल तक का पता है। इमोशनली स्टक हो जाना, इमोशनली समथिंग दैट जो आप बोल रहे हैं ना, मुझे पता है। यस। हम्म। या। हम्म। हम्म। यस 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 यस। सो कोई भी बीमारियां होती है ना, इट इज कनेक्टेड विथ इमोशंस ओनली। चाहे आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, फिजिकल प्रॉब्लम हो रहा है, इट इज कनेक्टेड विथ इमोशंस ओनली। उसको डिटेल में थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे ना, इट विल कम। बट सोर्स कहाँ पे है? सोर्स है एनर्जीज। एनर्जीज फ्लो नहीं कर रही है, तभी तो इमोशनल प्रॉब्लम भी आ रहा है ना। प्रॉब्लम वो है। ठीक है, सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट। या नेक्स्ट। थैंक यू सर। यस, वेलकम। हाँ हाँ। ओके। ओके ओके, अपर बॉडी का कुछ नहीं शो हुआ। ओके। हम्म। ओके, तो फिर वहाँ पर जब किसी को अगर ऐसा होता है कि शो नहीं हुआ कोई पार्ट या ऐसा कुछ, तो फिर उसका कारण अननोन होता है। अननोन यानी कि छुपा हुआ कारण होता है, जो दृष्टि में नहीं आता है। ओके, तो हो सकता है आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ऐसे चल रहे हो जिसकी आपको इलाज दिख ही नहीं रहा, डायग्नोस ही ना हो रहा हो। ठीक है, ऐसा कुछ चल रहा होगा। ठीक है, देर इज पॉसिबिलिटी। हम्म कोई बात नहीं, अभी हीलिंग से सब कुछ चीज़ें होता जाएगा, बट एटलीस्ट हमें ऑब्जर्वेशन तो रहे खुद का। क्योंकि एनर्जीज इसी तरीके से फ्लो होती है। एनर्जीज अगर पूरी नहीं मिल रही है ना, तो प्रॉब्लम्स आते नहीं है फिर कहीं पे भी ना, वो रहेंगे ही। यस यस, नेक्स्ट। हम्म। 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 ओके, तो आपका मेनली प्रॉब्लम लेफ्ट साइड पे ज़्यादा है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे इमोशनल लेवल पर, लोअर बॉडी में फाइनेंशियल लेवल पर, और लेग के जो पोर्शंस है, नी प्रॉब्लम्स और वो सब चीज़ें। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो सब लोग जो जो भी आ रहा है वो डेली लिखने का रखो। ठीक है, क्योंकि फिर बाद में भूल जाओगे, बट लिखा हुआ रहेगा। आपको जब हीलिंग करने का होगा ना, तब पता चलेगा कि हीलिंग एक्चुअली कहाँ पे करने की ज़रूरत है फिर। ठीक है, तो नोट डाउन करते रहो सब चीज़ें। या नेक्स्ट। हम्म। ओके, तो थोड़ा अभी ये जिन लोगों को भी क्लियर नहीं हो रहा है ना, विजन ग्राउंडिंग वर्क करना जो मैंने बताया ना, वो करना चालू कर दो थोड़ा सा, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़रूरी है हीलिंग के लिए। विजन्स का होना और ऑब्जर्व कर पाना वो बहुत ही ज़रूरी है। और ग्रे कलर जो आपको दिखा है, ग्रे कलर या तो स्मोक जैसा कुछ भी दिखना, वो नेगेटिविटी ही होती है, नेगेटिव ब्लॉक ही होता है। तो उससे जुड़ी हुई इश्यूज हो सकते हैं लाइफ के। ओके, लेफ्ट साइड या राइट साइड जहाँ पे भी दिखा वो साइड पे। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा और डिटेल में जाओगे ना, आपको जहाँ जहाँ पे भी ब्लैकिश ग्रेइश या ब्लॉकिंग दिखा ना, तो हो सकता है आपको वहाँ पर कुछ चोट चपेट लगते रहना, ऐसा लाइफ में हुआ हो, या तो फिर उस बॉडी पार्ट में नमनेस आते रहना, या तो कुछ भी ये कंटिन्यूसली होता रहता है, बट आप ऑब्जर्व नहीं करते हो कि ये हो रहा है। वो इंडिकेशन तो दे रहा है, बट एनर्जी ब्लॉक है वहाँ पे, आप ऑब्जर्व नहीं करते हो एक्चुअली। ठीक है, हीलिंग से ही जाएगा ये चीज़ें। ठीक है, हो रहा है किसी को ऐसा? हम्म। सो इट्स अ एनर्जी ब्लॉक। यस। सर हमारी बाजू में भी पेन है, लेफ्ट साइड में। हाँ, तो वो इमोशनल लेवल पर ही है सब चीज़ें जो भी हो रहा है वो। ठीक है, एनर्जी ब्लॉक आएगा और वो सब चीज़ें होगा ही। ठीक है। यस, नेक्स्ट। ओके। हम्म। यस, नेक्स्ट।
कोई ओके, कोई बात नहीं, जो भी दिखे, हमें जानबूझ के कुछ देखने का ट्राई नहीं करना है, ठीक है, जो भी स्वतः है। हाँ हाँ, ओके, कोई बात नहीं, इट्स नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। तो ऐसे कोई हमें जबरदस्ती कलर्स नहीं देखना है कि ब्लैक दिखना ही चाहिए, वाइट भी दिख सकता है। वाइट दिखने का मतलब ये है कि ओवरऑल इट्स अ बैलेंसिंग मोड पर है फिर, ठीक है, अगर सब जगह पे आपको वाइट दिख रहा है तो। ओके, इसके हाँ, तो इसके कई सारे कारण होते हैं कि व्हेन यू आर सेटिस्फाइड इनटू योर लाइफ। ओके, या तो फिर प्रॉब्लम्स आते हैं, तो कितने लोग ऐसे होते हैं ना कि प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट कर देते हैं कि क्या हो जाएगा, होने दो, मतलब ऐसा भी हो सकता है समटाइम्स। तो फिर ब्लॉकिंग कम दिखते हैं वो सब चीज़ों से, ठीक है। ये मेरा वैसे ही रहता है, चलता है, सब कुछ ठीक-ठाक है, मतलब इसको ज़्यादा नहीं, झूठ भी बहुत पसंद है, मुझे लगता है मुझे हम्म, अंदर से ऊपर गिरती पड़ती नहीं हूँ। हाँ, ठीक है। मतलब फाइनेंशियली भी ठीक है, इमोशनली भी ठीक हूँ, वैसे कुछ नहीं है। यस यस, तो इट इज़ परफेक्ट। देखिए, एक मतलब आपका प्रॉब्लम चल रहा होगा ना तो ही दिखेगा, ये प्रोसेस इसमें यही है चीज़ें, मतलब जिसको भी जहाँ जहाँ जो दिखा, अब आपको नहीं दिखा, दैट मीन्स वो प्रॉब्लम भी आप लाइफ में नहीं फेस कर रहे हो ना, ठीक है। है भी तो उसको आदमी सेटल कर लेता है कि मेंटली स्ट्रांग है होने की वजह से, हाँ ठीक है जल्दी कर लेना। यस, तो उसका कारण है कि एनर्जी जब आपको मिलती है ना तो यू हैव स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, उनको सबको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है ही, एनर्जी वर्क करके ही आप इस लेवल पर पहुँचोगे कि या तो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएंगे ही नहीं, आएंगे तो आप उसको हटा पाओ। दैट इज़ द प्रोसेस जो हमें सीखना है। ओके, सीखना है इन सबको, एवरीवन वांट्स टू लर्न, कि नहीं सीखना। ओके, नेक्स्ट। सीखना है सर, सबको सीखना है। तो रोज आते रहो, फिर आप लोग छुट्टियां बहुत कर देते हो, कल नहीं आए थे ना आप? मैं सर आई थी सर, कल आए आपको थे, थोड़ा ओके। किचन में बिजी थी सर, इसलिए वीडियो ऑफ करना पड़ा। अच्छा अच्छा, ऐसा हुआ। स्क्रीन वो शेयर सर किया मुझे होता क्या है, ओके ओके। मैं थोड़ा ऑफिस में भी करती हूँ, मैं मतलब नौकरी में करती हूँ, तो उसी में थोड़ा सा मैं फंसी थी, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके ओके, गुड गुड गुड। तो अच्छा है ना वो तो। यहाँ पे भी 2 दिन 14-15 त्योहार ही होते हैं, बट इट्स देयर। 8 बजे का टाइम वैसे चलता है सबको ना अभी, या यस सर, 8 बजे अच्छा है सर सबके लिए। ओके, या नेक्स्ट। हम्म तो फिर आपको, जिन लोगों को भी कुछ भी नहीं दिखा ना, एक तो जमीन पे चलना चालू कर दो और थोड़ा सा मेडिटेशन का करो, क्योंकि कभी कभी सेंसेस बहुत ही ब्लॉक हो जाती है ना हमारी, तो फिर हम अटैच नहीं हो पाते, और वो फिर स्पिरिचुअल काम और हीलिंग वर्क में काम नहीं करेगा, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। सो यू कैन स्टार्ट दैट, ठीक है। यस, या नेक्स्ट। अनम्यूट करके बोलते जाओ वन बाय वन ना, हाथ ऐसे मत करो कोई ऊपर, जिसको बोलना है बोलते चले जाओ। सर मेरा प्रॉब्लम जो होगा वो सिर्फ जमीन पे चलना। नहीं, हीलिंग तो हम करेंगे ना, खाली वो तो एक चीज ऐसी होती है कि लाइक स्टमक डिस्टर्ब हो गया तो हम ये ऐसा कर देते हैं ना कि भाई चलो खाना हम लाइट खाएंगे, ऐसा तो रेमेडी नहीं है वो, खाली आराम देने के लिए होता है वो काम। वैसे ही ये आराम देने के लिए है, मेन ट्रीटमेंट तो हम ये जो सीखेंगे वही है फिर सबकी, इसके थ्रू ही जाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पूरा ब्लैक दिखा, मेरा लेफ्ट साइड पूरा मुझे पूरा हम्म ब्लैक दिखा। हम्म, कोई बात नहीं। नहीं, ये यहाँ पर आपको देखना था, जो भी दिखे, जो भी लाइट्स दिखे उसके अकॉर्डिंगली हमें देखना था वो चीज़ें, ठीक है। हाँ, जी यस, सर। या सर मेरा तो पूरा बॉडी मुझे क्लीन ही दिख रहा है ना, जैसा मैं अभी देख रही हूँ वैसा, क्योंकि मुझे इमोशनल प्रॉब्लम फिर भी होते हैं, हम्म हमेशा स्ट्रेस रहता ही है। हम्म बॉडी तो क्लियर, चारों पार्ट मुझे क्लियर दिख रहे थे। ओके। तो लेफ्ट साइड का अपर पार्ट जो है ना आपका, वहाँ पर ब्लॉकिंग होगा, ठीक है। तो देर इज पॉसिबिलिटी इमोशनल लेवल पर अगर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, क्योंकि वो मदर साइड के एंसेस्टर से आता है वो ब्लॉकिंग, ये ठीक है। मदर साइड के एंसेस्टर्स ना मेरे सपने में बहुत बार आते हैं। हाँ, तो ब्लॉकिंग है मदर तभी तो साइड के आते हैं ना, एंसेस्टर्स ना मेरे सपने में बहुत बार आते ठीक है। तो दिस इज क्लियर कट इंडिकेशन, हमारे शरीर में जो भी हो रहा है ना, ये जो मैंने 4 पार्ट दिखा है ना, उससे जुड़ा हुआ ही है। लोग पैसे की प्रॉब्लम है, रिश्तों के प्रॉब्लम है, बार बार डिवोर्स हो रहा है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, मिस कैरेज हो रहा है, अबॉर्शन हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम एक्चुअली हमारे शरीर में ही ढूंढने पड़ेंगे कि छुपे कहाँ है, और वहीं से हटाने पड़ेंगे, बिकॉज वी आर कनेक्टेड विथ एवरीथिंग। ये 4 जगह ही है जहाँ से प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है, और यहीं से सॉल्व करने पड़ेंगे उसको, ठीक है। हैं। एक चीज पूछना था कि जब मैं ऑरा मतलब एक मेडिटेशन आपने बताई थी, उसमें मुझे एक पर्टिकुलर
पर्टिकुलर एक लाइट से बोला जैसे पिंक कलर, तो मुझे पिंक नहीं, मुझे बहुत सारे कलर एक साथ दिख रहे हैं, मुझे पर्टिकुलर एक कलर नहीं दिख रहा। हम्म हम्म। सो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग बिकॉज जो हमारे 7 चक्र का कलर है वो रेनबो कलर ही है ना, ठीक है। कल हम देखेंगे चक्रास का भी ना, तो इट इज 7 कलर। सो समटाइम्स इट हैपन्स कि ये 7 कलर भी दिखते हैं, सो दैट्स ओके। नेक्स्ट कौन बाकी रहा? मेरी वॉइस नहीं आ रही थी सर, मुझे वीडियो लग रहा था मैं मीटिंग से बाहर हो गई। ओके। मुझे सिर्फ बिल्कुल लाइट नहीं लगा कि नजर आ रही है शायद, अपर या लोअर? कुछ फील नहीं कर पाई। ओके। राइट साइड अपर पार्ट में आपको ब्लैकिश दिखे? ओके। सो राइट साइड अपर जो है वो आपके फादर साइड के एंसेस्टर्स का एरिया है वहाँ पे, ठीक है। एंड उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें है, दैट काइंड ऑफ इश्यूज कैन बी देयर, ठीक है। ठीक है। लेफ्ट साइड पे आपको नहीं दिखा ना कुछ? लेफ्ट नहीं, राइट साइड मुझे नहीं दिखा, लेफ्ट साइड मुझे एक गर्मी सी, एक जैसे गर्म सा लगा, लाइट सा था। लेफ्ट साइड पे? ओके, ठीक है। बट राइट साइड आपको दिखा ही नहीं है, तो वहाँ पर फिर जो प्रॉब्लम्स है ना, अननोन प्रॉब्लम है, कि जो मतलब दिख नहीं पा रहा हो ना जब कुछ भी, तो देर इज अननोन प्रॉब्लम बट इट इज कमिंग फ्रॉम योर फादर साइड एंसेस्टर्स, ठीक है। तो वहाँ से कुछ चीज़ें आ रही है कैरी फॉरवर्ड होकर के, ठीक है। आपका अगर ऑब्जर्वेशन करोगे तो समझ में आ जाएगा। अभी ये सब जो है ना, हम एंसेस्टर्स की बात करते हैं, फादर साइड मदर साइड, तो आप अगर क्रॉस चेक करना है तो करंट जो भी रिश्ते हो ना आपके, वो भी क्रॉस चेक करो कि जो मदर साइड के है, लाइक मामा हो गए, मौसी हो गई, और वो सब जो होते हैं मदर साइड के, वहाँ पे रिश्ते कैसे, फादर साइड के रिश्ते यानी कि चाचा ताऊ और ये सब हो गए, जो भी है मतलब उनके रिश्ते, वो कैसे चल रहे हैं। तो समवेयर यू विल गेट अवेयरनेस के ये चीज़ें ऐसी चल रही है कुछ ना कुछ, ठीक है, क्योंकि वो रिलेशनशिप में भी इम्पैक्ट देगा और हर जगह पे इम्पैक्ट देता ही है वो चीज़ फिर। मेरा ये कहना है कि हमारा कई सालों से, जब से मेरे मैरिज हुई है, हमारा ये मम्मी के एंसेस्टर साइड से कोई कनेक्शन ही नहीं है, हम्म हम्म ना कुछ कनेक्शन है ही नहीं। हम्म तो कनेक्शन नहीं है वो भी तो ब्लॉक ही है ना, बिकॉज वी आर कनेक्टेड, हम फादर और मदर दोनों के कॉम्बिनेशन से ही तो आए हुए हैं ना, सो बैलेंसिंग मेरी मस्ट बी देयर। मदर चली गई, उसके बाद कोई रिलेशन रखा ही नहीं। हम्म हाँ, हम्म उन्होंने रखा, लाइफ नहीं, समय की दौड़ पे अपने आप सब निकल गए, कोई किसी से मिला ही नहीं। हम्म। कोई नहीं, अभी हीलिंग के थ्रू ही आप कर सकते हो सेटलमेंट ना, ये सब चीज़ें जो हो गई है, फिजिकली हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हीलिंग के थ्रू वी हैव टू डू दिस। बट एटलीस्ट सब लोगों को इतना अवेयरनेस तो आ रहा है ना कि प्रॉब्लम्स जो बॉडी के अंदर दिख रहे हैं और अपनी जिंदगी में भी दिख रहे हैं सभी को ना। ओके, सो दिस इज द क्रॉस चेक एंड इंडिकेशन कि कहाँ पर क्या हो रहा है। ओके, क्लियर? यस, नेक्स्ट। सर कोई ना बोल रहा है कि वो मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, तो ओके, मेरे को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? रिकॉर्डिंग में देखिए टेक्निकल चीज़ें नहीं हम इसलिए रखते बिकॉज लामा फेरा जो है वो थोड़ा सा सीक्रेट सब्जेक्ट है, तो मैं पब्लिकली नहीं दूंगा, ये जो लाइव में आएंगे उनको मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग में सब चीज़ें नहीं रखते हैं हम, ठीक है। ग्रुप में डाल दीजिएगा, मैं प्रैक्टिस कर लूँगी। हाँ, ग्रुप में भी नहीं डाल सकूंगा मैं उसको, ठीक है। सर रामा फेरा में जैसे मैं इन्वॉल्व हुई थी, तो वो सब पढ़ूंगी कि नहीं? वो तो सीखेंगे ना, आपको डॉक्टर बनना है तो पहले तो ऑर्गन कहाँ पे आते हैं वो देखना पड़ेगा ना, सीधी सर्जरी थोड़ी होगी। सर वो तो पता है कि ऑर्गन्स कहाँ होते हैं। तो अभी ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये एक्चुअली कोई नहीं सिखा रहा है, एनर्जीज क्या है, सिस्टम क्या है, ये सब पता नहीं है, तब तक हीलिंग क्या करोगे आप फिर? तो थोड़ा सा शांति रखो, मैंने पहले ही बोला था कि ये वेबिनार नहीं है, ये वर्कशॉप है। यहाँ पर पूरा सीखने को आएगा बट स्टेप बाय स्टेप पेशेंस से सीखने को मिलेगा, और लाइव ज्वाइन करो ही करो अगर पूरा सीखना है तो, ठीक है। दिस विल गिव यू ग्रेट इम्पैक्ट, कोई भी मॉडलिटी आप यूज़ कर रहे हो, ये सब चीज़ें कॉमन है, आएगी ही ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में, ठीक है। क्लियर? क्लियर प्रियंका जी? हाँ जी सर। ओके। सर इससे हम सेल्फ अपना सेल्फ भी हीलिंग कर सकते हैं और अदर्स का भी हीलिंग कर सकते हैं। यस 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 यस, आप लोगों को यहाँ पर सेल्फ हीलिंग, अदर्स हीलिंग, ब्लैक मैजिक रिमूवल के प्रोसेस सब कुछ सिखा दिए जाएंगे। डिस्टेंस हीलिंग ऑल्सो सिखा दिया जाएगा कि यहाँ पे बैठे बैठे आप किसी का कहीं पे भी हीलिंग करना है वो कर सकते हो, ठीक है। वो सब चीज़ें आप सीख पाओगे। सर
वो सब बातें अभी जब आएगा ना तब डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी होता क्या है कि डायरेक्टली कुछ अलग चीज़ों पे जंप कर देंगे ना, अभी उसका टाइम नहीं आया कुछ चीज़ों का, सिंबल्स का भी, इसीलिए मैंने अभी नहीं आंसर दिया। अभी हम जितना सीख रहे हैं ना उसके ऊपर ही बात करिए। और दूसरी एक बात सबको ये है कि लामा फेरा के यूट्यूब चैनल पर कई वीडियोस मैंने रखे हुए हैं, यानी आपके मन में अगर लामा फेरा से जुड़ा कोई भी सवाल होगा ना तो उसका वीडियो ऑलरेडी रखा हुआ है, तो एटलीस्ट देखने का रखो एक एक बार। ग्रुप में भी मैं इसीलिए शेयर करता हूँ, सो दैट आपको क्लियरिटी आए कि लामा फेरा है क्या, कैसे वर्क करता है। सीख तो हम रही है, बट फिर भी टेक्निकल जो भी उसकी गाइडलाइंस है वो भी आप लोगों को पता चलती है, ठीक है? तो वो एटलीस्ट आप लोग उतना कर दीजिए ना। क्लियर? ओके सर। यस। यस। सबका हो गया शेयरिंग? किसी का बाकी है तो यू कैन शेयर, एनीवन रिमेनिंग? हेलो हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, जैसे अभी आपने बताया कि मतलब जैसे अभी व्यवसाय या ऐसे रोमांटिक दिवस होता है, लेकिन ये हमारे जन्म से ही होता है या कुछ पर्टिकुलर दिनों बाद हमें उसका असर शुरू हो जाता है? क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसे हुआ कि मेरे कई सालों से कुछ प्रॉब्लम होते जाता है, मतलब पिता की थोड़े हेल्थ मतलब बीमारी होती थी, उसके बाद धीरे धीरे होता है। हर एक इंसान को देखिए, जो भी हम जन्म लेकर के आए हैं ना, तो हमें हमारे जो भी पास्ट के कर्मास थे उसका थोड़ा पार्ट बुरा भोगने को भी दिया है, थोड़ा सा अच्छा भी भोगने को दिया है। कुदरत ने थोड़ी दया रखी हुई है। अगर हमें सभी पूरे बुरे कर्म दे दिए जाए ना तो जी भी नहीं पाएंगे हम। तो थोड़ा अच्छा भी दिया है, बुरा भी दिया है, ठीक है? अब वो अच्छे में फिर आप कुछ अच्छा करते हो तो वो जो है ना थोड़ी लिबर्टी है, कि जो बुरा है उसको काटने की लिबर्टी कुदरत देती है, ठीक है? कितनी बार ऐसा होगा कि एस्ट्रोलॉजिकली और सब चीज़ों में बहुत सारे दोष है, पर इंसान कुछ स्पिरिचुअल वर्क, हीलिंग वर्क या कुछ करने लगा और उसके जीवन में कोई दोष नहीं रहता, फिर कुंडली भले कोई भी बताए, कुछ भी हो। सो कुछ चीज़ें फ्री विल जैसी है जो हमारे हाथ में है। तो आप जो बता रहे हो तो कुछ टाइम तक अच्छा हुआ तो वो हो सकता है अच्छे कर्म का फल था, ठीक है? अब उस वक्त हमने क्या किया, और फिर बुरा वक्त भी दिया गया है और वो सबके साथ है, कोई एक इंसान ऐसा नहीं है, एवरी वन इज देयर। बट वॉट इज माई एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग, के बुरा वक्त भी आता है तो आने दो ना, पर अपना स्पिरिचुअल वर्क, हीलिंग वर्क करना चालू रखो। एट दैट टाइम वो कट जाएगा बुरा भी, ठीक है? दैट्स इट। हाँ ओके। हम्म। हम्म। नहीं, जमीन, जमीन पे, अर्थ ही चाहिए, हाँ। नहीं नहीं, ना ना ना, मिट्टी ही चाहिए। ग्रीन लॉन होगा तो चलेगा, दैट्स ओके, क्योंकि वो मिट्टी से कनेक्टेड ही होता है, बट नेचुरल सॉइल चाहिए फिर उसको, ठीक है? दिल्ली भाई पार्क मिलेगा ना वहाँ पे आसपास? हाँ पार्क में। हम्म। हम्म। प्लेग्राउंड भी होता है ना दिल्ली भाई, प्लेग्राउंड होता है देन। हम्म। तो सब लोग ढूंढ लो पार्क ना और रोज चलना चालू कर दो, मॉर्निंग में या नाइट को। हम्म। 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 यस। सो क्लियर एवरीवन, किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन? तो एंड करें। आज क्या नया सीखा है आप लोग? ठीक है। ठीक है। इमेजेस चलो आप लोगों को ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? इमेजेस दे दूंगा। एक्चुअली कुछ देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है इंसानों की नीयत से। अभी ग्रुप में कितने सारे लोग हैं बट रिकॉर्डिंग देते हैं ना, इसलिए लोग लाइव में नहीं आते, फिर अवॉइड करते हैं लाइव में आना, इसीलिए। और फिर यूट्यूब पे पब्लिकली क्यों रख देना है? जिसको भी सीखना है वो आएगा, अपनी नीयत पहले क्लियर करो ना। भगवान भी कुछ देने से पहले नीयत देखता है इंसान की ना। तो जब फ्री में करवा रहे हैं तो मैं उतना तो देखूँ ना कि नीयत है कि नहीं है इंसान के अंदर। खुद के लिए टाइम निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो, उतना तो करना पड़ेगा ना। तो दिस इज इट, दिस इज योर टेस्ट ऑल्सो।
हाँ तो 8 बजे आ जाने का ही रखो। ये सेशन जो है ना हम 8 बजे चालू कर ही देते हैं, और शॉर्ट सेशन होता है। मैक्स टू मैक्स आपने देखा ना तो 1 आवर तो मैक्स टू मैक्स होता है, 1 आवर से ज़्यादा नहीं जाता है ये। तो 8 बजे आने का ही रखो, क्योंकि हम फिर सबको एक अनुभव ऐसा है ना वेबिनार का कि शुरुआत होगी, वो फिर इंट्रोडक्शन देगा, अपनी वाई वाई करता है। हम यहाँ पर ये नहीं करते, सीधा 8 बजे शार्प चालू कर देते हैं जो भी होता है। तो कम ऑन टाइम। वीडियो जो टेक्निकल पार्ट है ना वो नहीं रखेंगे हम, ठीक है। डिस्कशन और जो बाकी का है वो हम रखेंगे, जो भी होता है वो, ठीक है। ओके ओके। बाकी कुछ आपको समझ में नहीं आए तो यू कैन कम्युनिकेट, ठीक है। जिसको भी कुछ भी समझ में नहीं आता है, ग्रुप कल ओपन कर देंगे, तो ग्रुप के अंदर आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। क्लियर एवरीवन। और या तो फिर एक काम कर लेना, आज का जिन जिन लोगों को मिस हुआ है कुछ, तो कल थोड़ा सा जल्दी आ जाना, ठीक है। तो वो चीज़ एक्सप्लेन कर देंगे, जिन लोगों को समझ में नहीं आया है थोड़ा रिपीट कर लेंगे हम, ठीक है। या ओके। सो सी यू ऑल टुमारो, बाय।